एमसीजी टेस्ट इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एक ड्रामाई मोड इख्तियार कर चुका है और चौथे दिन के इख्तिताम पर ऑस्ट्रेलिया ने 333, गलत ना समझना, मैं कह रहा हूं कि 333 रन यानी तीन रन की लीड हासिल कर ली है और अभी उनकी एक विकेट रहती है, यानी नेथन लॉयड और स्कॉट बॉलैंड खेल रहे हैं। इंडिया एक विकेट की दूरी पे है। मैं मान लो कि कोई 350 के आसपास का टोटल सेट होता है, तो इसी से जुड़ा सवाल करूंगा, क्या इंडिया फोर्थ इस टेस्ट मैच में आखिरी दिन, पांचवें दिन, ये चेस कर सकता है? क्या इंडिया चेस कर पाएगा? यस और नो में जवाब दीजिएगा। वैसे अगर हम स्टैट्स और डेटा देखें तो इंडिया की टीम की जो परफॉर्मेंस है वो पहली इनिंग्स में हमेशा बहुत अच्छी होती है कंपेयर टू सेकंड इनिंग्स, यानी जब चौथी इनिंग्स में बैटिंग करना होती है तो इंडिया समेत दुनिया की बड़ी बड़ी टीमें जो है वो उनकी वो एवरेज या वो परफॉर्मेंस नहीं रहती जो कि पहली इनिंग्स में होती है। यानी फोर्थ इनिंग्स ऑलवेज टफर ऑन एनी सरफेस, स्पेशली जब आप एमसीजी पे खेल रहे हो, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहा हो तो ये काफी टफ होता है। लेकिन अगेन वही कहते हैं कि जो कभी नहीं हुआ होता वो हो जाता है, तो होनी भी होती है तो फिर अनहोनी भी होती है। मुझे धोनी का नाम याद आ गया, वो होता तो क्या ही बात थी, मास्टर ऑफ प्रेशर में खेलने वाला प्लेयर। सो अब इंडिया की टीम के सामने बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव्स दोनों हैं। अब एक जो चीजें मैं आपके सामने डिस्कस करना चाह रहा हूं, प्रोग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है आज की इस वीडियो में, आपने जरूर एंड तक देखना और अपना ओपिनियन जो है वो काफी पॉइंट्स आएंगे तो उस पर जरूर दीजिएगा। सबसे पहला चैलेंज इंडिया के लिए होगा इतने बड़े टोटल को चेस करने के लिए कि इंडिया के बहुत सारे बैट्समैन अपेरेंटली अब तक आउट ऑफ फॉर्म हैं। अब जिसमें एक सवालिया निशान रोहित शर्मा को ऊपर लेकर है। कई खबरें यह भी आ रही हैं कि रोहित भाई ने अगर सेकेंड इनिंग्स में स्कोर ना किया तो शायद उनको इस टेस्ट के बाद रिटायरमेंट का वो ऐलान कर दिया, या फिर इस सीरीज के बाद वो खैराबाद कह दें टेस्ट क्रिकेट को, और जो कि इफेक्ट कर सकता है उनकी पार्टिसिपेशन को जो कि चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने करनी है, उनके कॉन्फिडेंस को मजीद डेंट कर सकता है। और अगर वो रन्स कर लेते हैं तो फिर उनके लिए कैरियर सेविंग इनिंग्स होगी कि कितना वो स्ट्रेच कर सकते हैं। वैसे मेरा ख्याल ये है, रिगार्डलेस वो रन्स करें या ना करें, इंडिया ये सीरीज बराबर करता है, ऑस्ट्रेलिया जीतता है, इंडिया जीतता है, रोहित को रिस्पेक्टेबल नोट पे, कोई बात नहीं, हमेशा आइडियल एंडिंग नहीं होती, टेस्ट क्रिकेट को छोड़ देना चाहिए। बहुत सारे यंग लड़के हैं, उनके लिए छोड़ देना चाहिए वो स्पॉट, ताकि वो अब उनका टाइम आ गया फ्लरिश करने का। ये मेरा ख्याल है, आप अपना ओपिनियन दीजिएगा। दूसरा, जयसवाल जिस तरह पहली इनिंग्स में रन आउट हुए थे ना, उसने इंडिया को बहुत डेंट किया था, क्योंकि वो एक ऐसा प्लेयर है कि जब वो खड़ा हो जाए तो वो लंबी बैटिंग करता है और काफी एग्रेसिव भी है, टेक्निकली सॉलिड भी है, और वो बहुत अच्छा दिख रहा था। लेकिन वो काफी एक अनफॉर्चुनेट रन आउट हुआ। वो विराट का गलती थी या उसकी अपनी जायसवाल की गलती थी, वो तो आप सबका अपना अपना ओपिनियन है। फिर उसके बाद विराट का रन्स करना, ये एक हीरोइक मोमेंट उसके लिए हो सकता है, जैसे उसने आगाज किया था सेंचुरी के साथ, और यहाँ पर अगर कोई अच्छी बड़ी इनिंग्स खेल देता है तो यू नेवर नो कि आप उसका कमबैक हो जाए। हालांकि वो 2-3 साल से स्ट्रगल कर रहा है विराट, यानी उसके वो नंबर्स नहीं है जो उससे पहले सालों में हुआ करते थे, लेकिन स्टिल यू कैन एक्सपेक्ट एनी टाइम अ गुड कमबैक फ्रॉम हिम। फिर जो इंडिया में नीतीश कुमार रेड्डी, एनकेआर, केकेआर है ना, अब ये एनकेआर के नाम से जाना जाएगा, उसने जो पहली इनिंग्स में सेंचुरी की थी, तो उससे बड़े हाई होप्स होंगे इंडिया के नीचे से आके वो कंट्रीब्यूट करे। ऋषभ पंत पे बड़ी जिम्मेदारी है। ऋषभ पंत को, मेरा ख्याल ये है कि ऋषभ पंत को थोड़ा नीचे खेलना चाहिए, नीतीश कुमार रेड्डी को आप ऊपर भेजें उससे, और जो आपका ऋषभ पंत है उसको उससे पीछे भेजें। और जो फिर ये कि नीचे भी काफी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे वो प्रॉपर बैट्समैन है, मतलब ऑलराउंडर है, वॉशिंगटन सुंदर, तो अच्छी खासी बैटिंग करता है, पहली इनिंग्स में भी उसने बड़ा जबरदस्त 50 किया था। तो खैर, थोड़ा स्कोर कार्ड को डिस्कस करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मार्नस लबुस्काखने, फिर मैं वही बात कहूंगा, इसकी ओरिजिनल प्रोनाउंसिएशन जो है लबुस्काखने है, लोगों की आसानी के लिए उसने कहा कि आप लबुस्चेन कह दिया करें, तो वो फिर बहुत सारे लोग गलती निकालते हैं ना। तो सैम कॉन्स्टेस जो है वो इस बार बुमराह ने उनको आ लिया, और उस्मान ख्वाजा को सिराज, गुड थिंग तेजी सिराज वापस फॉर्म में आए, उन्होंने की विकेट्स ली, बुमराह का साथ दिया। लेकिन बुमराह तो बहुत मतलब यार लड़का रुकने में नहीं आ रहा, उसके भी रिकॉर्ड को डिस्कस करते हैं। 70 किए लबुस्काखने ने, उसकी की विकेट हासिल की सिराज ने। स्टीव स्मिथ की इंपॉर्टेंट विकेट भी सिराज ने ली, तो सिराज ने बहुत सही डेंट, अगर सेकेंड इनिंग में ऑस्ट्रेलिया और बीच में अगर किसी ने किया तो सिराज ने किया। फिर बुमराह शो हुआ कि उसने आते साथ ही लोअर ऑर्डर को उड़ाया, जिसमें कैरी, मार्श, फिर टेल की भी कुछ विकेट्स बीच में आ जाती हैं। तो ओवरऑल बुमराह की 4 होगी है जी, और सिराज की जो 3 है। एक रविंद्र जडेजा ने विकेट ली है। इंडिया का 333 अभी लीड है ऑस्ट्रेलिया की, और क्या स्ट्रेच हो जाएगी, इतने पे भी रुक खत्म हो जाती है, या 350 के आसपास, तो यही प्रोबेबली फिगर हो सकता है। तो
ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैं ये कहूंगा कि समहाउ जो है वो तीसरी सेकंड इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया ने स्ट्रगल किया, लेकिन पहली इनिंग्स की लीड ही इतनी थी कि उनको काफी ज्यादा उसकी सपोर्ट मिल गई है। दिस इज यही एडवांटेज आपको मिलता है। एंड इंडिया के पास कैपेबिलिटी है, लेकिन ऊपर से एक अच्छा स्टार्ट इंडिया को चाहिए होगा। होता पता क्या है, ओवरसीज कंडीशन में ना एक विकेट आपकी पार्टनरशिप लगती है, लेकिन मसला ये होता है कि जब वो एक पार्टनरशिप टूटती है पर ऊपर तले 2-3 विकेट ना जल्दी जल्दी गिर जाती हैं, जिससे आपको मोमेंटम टूट जाता है। तो कंसिस्टेंसी चाहिए होगी। मेरा ख्याल है टारगेट चेस करने के लिए एक बड़ा 100 और साथ में 250, 100 और 250, या 2 80s में और फिर एक 50-60s में। तो इस तरह की कुछ आपको कंट्रीब्यूशन ओवरऑल टीम में से जो भी स्टेप अप करे चौथी इनिंग्स में, वो चाहिए होगी इस मैच को जीतने के लिए। और अगर इंडिया ये मैच जीत लेता है तो फिर ऑस्ट्रेलिया, और पांचवा ड्रॉ करता है तो फिर इंडिया जाएगा वर्ल्ड टीसी की चैंपियनशिप के फाइनल में, और ऑस्ट्रेलिया की हो जाएगी छुट्टी। साउथ अफ्रीका अगर उधर से पाकिस्तान से जीत जाएगा, अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो साउथ अफ्रीका करीब है जीत के, तो देखते हैं जब पोस्ट होगी तो माइट भी जीत चुका हो, या कोई अनहोनी होगी तो बहुत कम चांसेस है पाकिस्तान जीत जाए, इसके चांसेस काफी कम है, लेकिन अगेन ये क्रिकेट है। सो देखते हैं जी क्या होगा। लेकिन ये थी मैच रिपोर्ट, और आपका ओपिनियन क्या है आखिरी दिन को लेके जरूर बताइएगा।